अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2026 की 5 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी हेल्थ कंडीशन और उनके अदालत के अंदर चलने वाले केसेस का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और अहदेदारों की जानिब से तमाम तर लेतो लाल के बावजूद, तमाम तर कानूनी मुशगाफियां पैदा करने के बावजूद हालात टिल्ट खा रहे हैं, हालात पलटा खा रहे हैं, बाजी पलटती नजर आ रही है। और आज जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आने वाले चंद दिन खान साहब की रिहाई के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और चीजें कैसे पलटा और टर्न खा रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर हालिया हुकूमत के जो कारनामे हैं उसके असरात और मुज़मरात सामने आना शुरू हो गए हैं। कतर ने LNG मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर दिया। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वॉर क्राइसिस के अंदर कि खुदा ना ख्वास्ता जो गैस की कीमतें हैं वो कहां चली जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें कहां चली जाएंगी, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। इवन आपकी जो बिजली की प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी इन्होंने बढ़ा दी हैं, मजीद बढ़ जाएंगी। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उससे नेक्स्ट लेवल की स्टोरी ईरान से मुताल्लिक है। अब आप ईरान ये जो 4 दिन की जंग लगाई है, 5वां दिन है आज, 4 दिन की जंग में ईरान को जो नुकसान होना था जो अमेरिका ने इनके ऊपर मुसल्लत किया, अमेरिका को $5 अरब का नुकसान हुआ है और ये अमेरिकी जरीदा बाकायदा रिपोर्ट कर रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगे वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपने बस मुंह इधर करना है और ओ करके निकल जाना है। यह बेहतरीन तरीका है। इससे एहतजाज करने वाली कौमें ना तो अपने आप को रुस्वा करती हैं फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, ना आपको गिरफ्तारी का कोई खदशा होता है। घर बैठे कंबल से निकलें ऊ करके निकल जाएं, या फिर आप मुल्क से बाहर बैठे हैं तो कंबल से निकल के ऊ करके निकल जाएं, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं ईरान की बात करूं या कतर ने जो LNG मुआहदा मुअत्तल किया उसकी बात करूं, आपको याद होगा आज से तकरीबन कोई 6-8 महीने पहले जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट आएगा कि छोटी अदालतों से खान साहब के खिलाफ बड़ी अदालतों से खान साहब के हक में फैसले आना शुरू हो जाएंगे। फिर हाल ही में 2 दिन पहले सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये वाली ईद खान साहब अपने घर पर करेंगे, 10 मार्च को खुशखबरी दूंगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के तोशा खाना 2 केस के मामले के ऊपर समाअत, दिलचस्प कहानी। और फिर शफा इंटरनेशनल अस्पताल दाखिल कराने से मुतालिक जो मुतफरिक दरख्वास्तों की समाअत थी वो हुई। उसके अंदर जो टाइमलाइन है दैट इज वेरी कैची। अब टाइमलाइन कैची क्यों है उसकी रीजन मैं आगे चलकर बताता हूं, लेकिन जरा सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को आंख के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया दरख्वास्त के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। जवाब क्या तलब किया गया? इमरान खान तोशाखानी फौजदारी केस में कितनी सजा काट चुके हैं ये पूछा गया। ये बताएं कि कितनी सजा काट चुके हैं। ये सुप्रीडेंट अडियाला जेल से भी रिपोर्ट तलब की गई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त पर 3 एतराजात दूर किए, 2 बरकरार रखे। ये तहरीरी हुक्मनामा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 एतराजात पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस मुतफरिक दरख्वास्त को नंबर लगाकर मरकजी वकील के साथ मुकर्रर करे। रजिस्ट्रार ऑफिस अपीलों की पीर यानी आइंदा जो पेपर बुक यानी आइंदा जो समाअत है 10 मार्च से पहले तैयार करे। यानी 10 मार्च से पहले खान साहब की जो आशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकली से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत, फिर तोशाखाना 2 की, फिर मजीद मुकदमात के अंदर जमानतें। और एक दिलचस्प कहानी हमारे दोस्त हैं एहतशाम कियानी, उनके जरिए से सामने आई है। ये भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बड़ी एविडेंट है इस सारे केस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए। सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों के इब्तदाई मरहले में हचकोले खाने और आगे ना बढ़ पाने की मुकम्मल कहानी, जो समाअत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को
20 दिसंबर 2025 को सजा हुई। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। 29 दिसंबर को अपील दायर कर दी गई। इमरान खान के मुकदमात पिछले कई माह से नहीं लग रहे थे, तो वकला ने समझा यह केस भी नहीं लग रहा, इसलिए शायद पीछा इस तरह से नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस अपीलों पर एतराज लगाकर बैठ गया और आगाह भी नहीं किया गया। 1.5 माह बाद फरवरी 2026 में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की गई, तो वकला को बताया गया कि आपकी तो अपीलों पर ही एतराजात लगे थे और वो 7 दिन में दूर ना करने की वजह से अपीलें टाइम बैरिड हो गई हैं। यानी अपील दायर करने की जो मियाद है वो खत्म हो चुकी है। अब सजा मुअत्तली दरख्वास्तें कैसे एंटरटेन की जा सकती हैं? अपीलों पर कुछ तकनीकी एतराजात लगे कि फ्लैग नहीं किया गया, तरतीब दुरुस्त नहीं, वगैरह वगैरह। एक एतराज ये था कि वकालतनामे पर वकालतनामा जो है वो पुराना दिया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी से वकालतनामे दस्तखत करवा कर देने के लिए अडियाला जेल हुकाम से कहा गया और बहुत कोशिशों के बाद भी हमें वकालतनामे दस्तखत नहीं करवा कर दिए गए। वक्त खत्म हो गया, यह सोचकर हमने जुलाई के दस्तखतशुदा वकालतनामों के साथ ही अपीलें दायर कर दी और वही हाई कोर्ट ने एतराज लगा दिया। यह मरकजी एतराज था, लेकिन हैरानकुन तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपना लगाया हुआ यह एतराज बाद में खुद ही दूर कर दिया। लेकिन फिर भी इमरान खान के वकील को अब कह रहे हैं कि आप ये ताखीर नजरअंदाज करने की दरख्वास्त दें। बैरिस्टर सलमान सफदर अब कह रहे हैं कि एक फर्जी एतराज लगाया गया और अपीलें टाइम बैर्ड कर दी गई और बाद में वो एतराज खुद ही खत्म कर दिया गया, और एक डर शायद ये भी है कि हमसे तस्लीम करवा लें कि हमारी गलती है और बाद में उसी को बुनियाद बनाकर अपीलें कभी ना लगाने का जवाब बना लेंगे कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर गई है। सलमान सफदर ने आज इसीलिए जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू से कहा कि हमारी गलती है ही नहीं है तो ये दरख्वास्त क्यों दें, लेकिन अगर अदालत कहे तो दरख्वास्त दे देंगे। अब जस्टिस खादिम सुमरू ने कह दिया है कि आप कंडोनेशन की दरख्वास्त दे दें। मजीद दिलचस्पी है कि जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने पिछली समाअत पर ओपन कोर्ट में बड़ा वाज़ेह ऑर्डर किया था कि दोनों मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर कर रहे हैं और ऑफिस को अपीलों को नंबर लगाने की हिदायत कर रहे हैं, लेकिन बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने शायद एतराजात दूर नहीं किए और नंबर नहीं लगाया, तो दोबारा मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने एतराजात बर वक्त दूर न करने पर ताखीर को नजरअंदाज करने की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी है। यानी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, कभी हाँ कभी ना। उसकी रीजन मैं आपको रीजन बता देता हूं। उसकी रीजन मुझे फिल वक्त एक ही नजर आती है। इमरान खान साहब का अडियाला से किसी हॉस्पिटल या किसी बेटर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर जो है मुंतकिल करने का जो फैसला है वो तकरीबन डन है। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि देखें कि ये जो जंग वाला ऊंट है किस करवट बैठा है। ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एट वॉर है और ईरान और अमेरिका इजराइल की जो वॉर है उसने बहुत सारे मामलात को मुश्किल कर दिया। तो अगर तो ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है या एस्केलेट होती है तो खान साहब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और अगर ये सिचुएशन डी एस्केलेट होती है, चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, जंग खत्म हो जाती है, फिर इसमें शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जी कतर के मामले के ऊपर। ये एक स्टोरी आ रही है कि हमारे देखिए हमने ही नामजद किया था नोबेल इनाम के लिए, हमारी हुकूमत ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा दिवालिया निकाल दिया। आज कतर ने पाकिस्तान को LNG की फराहमी का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने दोहा में कायम कतर एनर्जी के साथ 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के LNG के मुआहदे कर रखे हैं। चूंकि पाकिस्तान में कुदरती गैस की खपत बहुत ज्यादा और मुकामी पैदावार कम है, तो हर माह कतर से 9 कार्गो जहाज LNG लेकर आते हैं। यही गैस कारखानों और आम सार्फिन को फराहम की जाती है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जवाब में ईरान ने कतर पर मिसाइल और ड्रोन दागे, LNG की पैदावार मुतासर हुई और इस तरह यह मुआहदा मुअत्तल हुआ है। इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर होगा कि हम इसके लिए तैयार हैं। और उधर हमारे हुक्मरानों की अयाशियां क्या हैं, ये मैं आपको दुनिया न्यूज की रिपोर्ट बता रहा हूं कि पंजाब हुकूमत ने VIP फ्लाइट के लिए 86 करोड़ 15 लाख रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी है। मेरे ख्याल में पर एनम होगा, आई एम नॉट श्योर। जो भी रिपोर्ट कर रहा है इसको रिपोर्ट करने वाला जरूर बताएगा, लेकिन आप चेक कीजिए, यानी VIP फ्लाइट्स के लिए कोई 87 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मतलब एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, फाके पड़े हुए हैं, जहां पर यह हालात हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे नीचे चले जाते जा रहे हैं लोग, यहां पर बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है। मैं एग्जैक्ट फिगर्स में जाऊं तो आप हिल जाएंगे। वहां पर यह हालात हैं, बंदा इसके ऊपर क्या कहे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ईरान इराक वॉर के ऊपर जी। इराक्स पावर ग्रिड हैज experienced a nationwide blackout with the cause currently unknown, the electricity ministry said। इराक के अंदर जो है ब्लैकआउट हुआ है जी। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं हम मिसाइल हमले भी कर रहे हैं और मिसाइल बना भी रहे हैं, हमें मिलिट्री आलात की कमी की कोई परेशानी नहीं, हम जितने मारते हैं उससे 10 गुना मिसाइल हम बना लेते हैं। ईरान's गवर्नमेंट is now preparing for a prolonged war according to the state media। यानी कि एक लंबी अरसे की यानी तवील मुद्दती वॉर लड़ने के लिए ईरान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तेहरान पर कल रात से अमेरिका और इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी रहने की इतलात आ रही है। ईरानी कुर्दिस्तान में अमेरिकी और इजरायली एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया है।
ادھر روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے بیان دیا ہے کہ شاید روس کے لیے بہتر ہو کہ اس وقت میں یورپ کو روسی گیس کی فراہمی روک دے۔ اس دوران قطر نے بھی آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد گیس کی سپلائی معطل کر دیا۔ میڈیا نے آج ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا that Iran has shot down a US F-15 jet over the airspace of Iran, a fatal week for the F-15 jets۔ اور کتنے گرے ہیں ہم سب کو پتا ہے۔ امریکی جریدہ ہے پولیٹیکو، اس نے ایک خبر شائع کی ہے، تجزیہ کیا ہے کہ امریکی حکام نے ایران کے ساتھ جنگ ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے، اور عسکری قیادت نے پینٹاگون سے مزید انٹیلیجنس افسران بھی مانگ لیے ہیں۔ یہ ایران امریکہ جنگ کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ڈیٹیلز آ رہی ہیں، کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ وسط اللہ خان صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب سے متعلق، ایران کو اوپر والے نے ہر شے سے نوازا ہے سوائے خواجہ آصف صاحب کے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا وسط اللہ خان صاحب، کیا آپ نے چھکا مارا ہے، چھکا وہ والا چھکا جو آپ سمجھتے ہیں وہ مارا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں اس جنگ میں مسلم ممالک کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ ایران کو خامنائی کی صورت میں ایک شہید مل گیا ہے جو کئی صدیوں تک امریکہ کے خلاف نفرت کی علامت بنا رہے گا۔ قرآن نے مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے روکا اور کہا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، لیکن کچھ مسلم ممالک نے تو اپنا دفاع ہی کافروں کے سپرد کر دیا۔ حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں انکشاف کیا ہے۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ 2002 کے الیکشن سے پہلے جنرل پرویز مشرف کو بعض چیزوں پر عمران خان سے اختلافات ہوئے اور اس کی پارٹی بکھیر دی، مگر وہ مایوس نہیں ہوا۔ اسے انڈائریکٹ قتل کی دھمکی بھی دی گئی، لیکن اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ جلدی کرو اگر مجھے قتل کرنا ہے ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ حالات جو ہے یہ کریٹ کیے گئے اور انہوں نے باقاعدہ ایک شخصیت کا حوالہ بھی دیا ہارون رشید صاحب نے۔ اچھا جی، شہباز سرکار نے اس وقت عوام پر پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کے بعد بجلی بھی مہنگا کر دی، ایک اور بم گرا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی 1.63 مہنگی کر دی گئی ہے، جبکہ جو وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں جو چارجز ہیں وہ بھی فکس کر دیے، مزید فکس کر دیے۔ یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، دنیا بچاتی رہتی ہے۔ اچھا، لوگ اس میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایران جنگ جیتا یا ہارا؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، امریکہ جنگ یہ جیت نہیں سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے افغانستان میں نہیں جیت سکا۔ ایران یہ جنگ ہار نہیں سکتا کیونکہ ایران کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ایمانی ہے۔ اس سچویشن کے اندر وین وین سچویشن تو کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا پوری دنیا اس سارے سیناریو کو لے کر سفر کرے گی جس طرح اس وقت UAE سفر کر رہا ہے۔ تو ان حالات کے اندر عقل کے اور ہوش کے ناخن لینے کی اور ایک سائیڈ لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا سائیڈ لی جاتی ہے۔ آپ نے خان صاحب کے جو کیسز ہیں لگنا شروع ہو گئے ہیں، 10 تاریخ امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، اس کے اوپر میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔